संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत में हम आज 5 लकारों के विषय में पढ़ेंगे। तो इसके पूर्व आप लोगों को मैं लकार के विषय में पढ़ाई थी, तो हम लोग परस्मै पद को पढ़े थे। आज हम लोग आत्मनेपद पद के नियम को पढ़ेंगे, इसका उच्चारण समझेंगे कि इसे किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसके पूर्व जो मैं परस्मै पद का नियम आप लोग को समझाई थी, उसी प्रकार से आत्मनेपद पद का भी नियम है। तो आइए इसे समझते हैं, लेकिन इसकी परिभाषा जानते हैं। हिंदी में जिससे किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं, और संस्कृत में क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। इस प्रकार से इसे 10 समूह में विभाजित किया गया है, जिसमें आप लोग को मैं बताई थी पहला परस्मै पद था और दूसरा आत्मनेपद था। तो चलिए आज आत्मनेपद के विषय में पढ़ेंगे। पहला दिया है लट लकार वर्तमान काल, जिसमें 3 पुरुष है और 3 वचन हैं। देखते हैं सेव से बने शब्द। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, सेवसे, सेवेध्वे, सेवध्वे, सेवे, सेवावहे, सेवामहे। अगला है फिर लिट लकार भविष्यत काल। देखिए सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। इस प्रकार से लिट लकार भविष्य काल है। उसके बाद फिर आगे का देखते हैं। अगला लट लकार है ना, लंड लकार बोलते हैं इसको लंग लकार करके। असेवत, असेविताम, असेवंत, असेवथा, असेवेथाम, असेवेध्वम, असेवे, असेवावहि, असेवामहि। इस प्रकार से लंग लकार भूतकाल का हुआ, जो सेव शब्द से बना हुआ है। उसके बाद फिर चलिए इसके आगे का फिर देखते हैं। लोट लकार अज्ञार्थ काल। इसको देखना सेवेताम, सेवेताम, सेवन्ताम, सेवस्य, सेवेथाम, सेवेध्वम, सेवै, सेवावहे, सेवामहे। इस प्रकार यह लोट लकार अज्ञार्थ काल हुआ। विधिलिंग लकार सेविते, सेवात, सेवेयाताम, सेविरन, सेवेथा, सेवेयाथाम, सेवेध्वम, सेवे, सेवेवहि, सेवेमहि। इस प्रकार से यह विधिलिंग लकार हुआ। इस प्रकार से आप लोगों को सेव शब्द से बने 5 लकारों का वर्णन करके बताया गया है। चलिए अब देखते हैं इसको किस प्रकार बनाया जाता है। पहले इसका सूत्र देखते हैं। पहला लट लकार वर्तमान काल। तो इसका सूत्र देखिए पहले इसके नियम को। अते, एते, अन्ते, असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे। आइए देखते हैं लट लकार वर्तमान काल कैसे शब्द बनते हैं। तो हम क्या दिए हैं, प्रत्यय में लेते हैं याच, याच धन अते। अते इसका क्या है, सूत्र है। अते, एते, अन्ते, है ना। असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे, आमहे। ये क्या है, इसका सूत्र है। तो इसमें हम याच प्रत्यय को लिए हैं। तो कैसे याच शब्द है, मतलब बनाने को मिल गया, समझो। तो क्या बना, याचते, याच धन एते, याचेते। ये जो है मात्रा में परिवर्तन हो गया। आप लोग को परस्मै पद के नियम में भी इसको बताया था। फिर याच धन अन्ते, यहाँ पर याच हम लिए, क्या हुआ, याचन्ते। याच धन असे, क्या बना, याचसे। याच धन एथे, याचेथे। ए शब्द जो है मात्रा में परिवर्तन हो गया। याच धन अध्वे, याचध्वे। फिर उसके बाद अगला देखते हैं। अगला उत्तम पुरुष में देखना, याच धन ए, याचे। याच धन आवहे, नियम है आवहे, तो याचा वहे। याच धन आमहे, तो याचा महे। ठीक है, यहाँ पे अ है, बड़ा मात्रा के रूप में प्रयोग हो गया है। मैं आप लोगों को इसको कैसे बनाना है आपको परस्मै पद के नियम में बताई थी कि मात्रा जो है हमेशा दूसरे शब्द में जुड़ जाता है।
इस प्रकार से लट लकार वर्तमान काल बनेगा। ठीक है, इसे याद करके आप लोग इसे बनाइए, ये बहुत ही जल्दी समझ में आ जाएगा। ये आप लोग की पुस्तक में भी दिया हुआ है। उसके बाद फिर चलिए अगला देखते हैं। अगला लिट लकार इष्यते, इष्यते, इष्यन्ते, इष्यसे, इष्यथे, इष्यध्वे, इष्ये, इष्यावहे, इष्यामहे। ये क्या हुआ? लिट लकार भविष्य काल का ये नियम है। आप लोग के पुस्तक में दिया हुआ है ना, इसको देख के आप लोग पढ़ सकते हैं। अब चलिए इससे शब्द कैसे बनाना है वो देखते हैं। इस नियम का प्रयोग करके हम शब्द कैसे बनाते हैं लिट लकार का, है ना। देखिए आप सूत्र के साथ कैसे शब्द बनाते हैं। इष्यते तो कैसे बना? याच शब्द से बनाते हैं। याचिष्यते, ई जो है छोटा ई है, मात्रा में परिवर्तन हो गया, याचिष्यते। फिर इष्यते, यहाँ पे देखना कैसे बना, याचिसेते, है ना। ई जो है मात्रा छोटा ई का मात्रा में परिवर्तन हो गया। फिर याच धन इष्यते तो याचिष्यन्ते। मध्यम पुरुष में देखना याच धन इष्यसे, इष्यसे अपना नियम है तो कैसे बनाइए, याचिष्यसे। फिर इष्यथे तो कैसा बना, या शब्द लिए तो याचिसेथे। फिर उसके बाद इष्यध्वे तो कैसे बना, या शब्द लिए तो याचिसध्वे। ठीक, अब उत्तम पुरुष का देखना याच धन इसे, है ना। याच हम बनाने के लिए शब्द को लिए हैं, है ना। याच धन ईसावहे, याचिस्यावहे, याच धन ईसामहे, याचिस्यामहे। यहाँ पर ई छोटा ई की मात्रा में प्रयोग हो गया, है ना, वो परिवर्तन हो जाता है। याच हम शब्द बनाने के लिए हैं। इस प्रकार से लीट लकार भविष्य काल बनेगा। इसे आप अपने पुस्तक में देखिए, इसका सूत्र दिया हुआ है, आप समझ भी जाएंगे। दिया है लंग लकार भूतकाल, इसका सूत्र देखते हैं। अत, एताम, अंत, अथा, एथाम, अध्वम, ए, आवही, आमही। इस प्रकार से यह इसका सूत्र है। अब इससे बना शब्द देखते हैं। अधन याच धन अत, है ना। अत क्या है? सूत्र है। ठीक है, तो ये कैसे बना? ये लंग लकार में हमेशा शब्द किस में जुड़ता है? मध्य में जुड़ जाता है। तो अधन याच, हाँ, तो और आखिरी में अत दिया है ना। तो अत दोनों के बीच में शब्द जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? अयाचत। अधन याच धन एताम, एताम इसका सूत्र है तो बीच में जुड़ेगा, बताई हूँ। तो कैसे बन जाएगा? अचा अयाचेताम, है ना। अयाचेताम, ए क्या है? मात्रा में परिवर्तन हो गया। इस प्रकार धातु और रूप दोनों के मध्य में यह शब्द जुड़ता चला गया। उसके बाद अगला देखना अंत, इसके बीच में शब्द जुड़ जाएगा। अधन याच, है ना, अयाचंत। उसके बाद मध्यम पुरुष में देखिए अधन याच धन अथा। मध्यम पुरुष में ही द्विवचन में अधन याच धन एथाम, एथाम सूत्र है तो ये क्या हो जाएगा? अयाचे थाम। ए जो है मात्रा में परिवर्तन हो गया और धातु प्लस रूप दोनों के बीच में शब्द जुड़ता चला गया। ठीक है, बहुवचन में देखिए अध्वम सूत्र है ये कैसे बन जाएगा? अयाचध्वम। उत्तम पुरुष में अधन याच धन ए तो ये क्या हो जाएगा? अयाचे। ठीक, ए मात्रा में परिवर्तन हो गया, सूत्र में दिया है ये अधन याच धन आवही तो अयाचा वही। अधन याच धन आमही तो क्या बन गया ये? अयाचा मही। इस प्रकार से लंग लकार भूतकाल में धातु प्लस रूप दोनों के बीच में दिया हुआ शब्द को जोड़ के बनाते हैं। यही क्रिया आपके परस्मय पद के नियम में भी बताया गया था कि लंग लकार भूतकाल में धातु प्लस रूप दोनों के बीच में शब्द जोड़ा जाता है और वही क्रिया मतलब आत्मनेय पद में भी किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार यह लंग लकार भूतकाल बना। उसके बाद फिर अगला देखते हैं। अगला है आपका लोट लकार अज्ञार्थ काल। इसका सूत्र देखिए अताम, एताम, अंताम, अश्व, एथाम, अध्वाम, ए, आवहे, आमहे। इस प्रकार से यह इसका सूत्र है।
ठीक है। इसी सूत्र के आधार पर हम दिए गए शब्दों का क्या बनाते हैं, धातु रूप बनाते हैं। तो चलिए लोट लकार अज्ञार्थकार का धातु रूप कैसे बनेगा यह देखते हैं। ये है आपका, इसका शब्द भी दिया हुआ है और कैसे बनता है वो सूत्र भी है इसमें, है ना। तो अताम ये सूत्र था अपना, याच हमको शब्द मिला है, तो ये कैसे बन जाएगा। इसमें सिर्फ क्या चीज़ का प्रयोग होता है, रूप का प्रयोग होता है। तो चलिए इसको देखते हैं। याचताम क्या है आपका, रूप है ना। तो इसमें फिर क्या हुआ, धातु है, क्या है, धातु है, तो धातु परिवर्तन हो गया और ताम जुड़ता चला गया, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, याचताम, याचेताम, है ना। इताम के जगह में याच धन अंताम, याचनताम। मध्यम पुरुष में देखना, याच धन अश्व, तो क्या बन जाएगा, याचस्व। याच धन एथाम, याचेथाम। याच धन अध्वम, याचध्वम। इस प्रकार से अगला उत्तम पुरुष में देखना, याच धन ए, याचय। ये बड़ा ए है, यहाँ पे डबल आई का मात्रा का प्रयोग हुआ। याच धन आवहे, तो याचा वही। याच धन आमहे, याचा मही। इस प्रकार से लोट लकार अज्ञार्थकाल बनाया गया। इसमें उदाहरण के रूप में आप लोग को यहाँ पे सूत्र को लगा दिया गया है, लेकिन आपको शब्द को बनाते समय जैसे याच शब्द मिला तो कैसे बनेगा, याचताम, याचेताम, याचनताम, है ना। याचस्व, याचेथाम, याचध्वम, याचे, याचावहे, याचामहि। इस प्रकार से आपको यह शब्द को बनाना है। अब उसके ऊपर जो शब्द लिखा है ये सिर्फ आप लोग को समझाने के लिए लिखा गया है कि इसको कैसे जोड़ के और किस प्रकार से बनाया जाता है। उसके बाद चलिए फिर हम अगला है आपका विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ होता है इसका, संभावना भी होता है ये, है ना। इसका सूत्र देखते हैं पहले। एत, एयाताम, एरन, एथा, एयाथाम, एध्वम, एवही, एमही। ये क्या है, यह इसका सूत्र है। अब यह किस प्रकार से बनेगा वह देखते हैं। चलिए इससे बने शब्द को देखते हैं। फिर इससे बना शब्द है उसको देखें। याच शब्द फिर लेते हैं। याच धन एत, याचेत, याच धन एयाताम, याचेयाताम, याच धन एरन, याचेरन। फिर मध्यम पुरुष में याच धन एथा, याचेथा, याच धन एयाथाम, याचेयाथाम, याच धन एध्वम, याचेध्वम, याच धन एव, याचेव, याच धन एवही, याचेवही, याच धन एमही, याचेमही। इस प्रकार से विधि लिंग लकार में भी रूप चलता रहेगा और धातु परिवर्तन हो जाएगा। इस प्रकार से 5 लकारों का वर्णन करके आप लोगों को बताया गया है आत्मनेपद में। कुछ धातु के शब्द हैं जैसे रुच, रोचते, अच्छा लगना, है ना। लीट लकार में जाके क्या हो जाता है, रोचिष्यन्ते। फिर लब का लभते मतलब पाना, तो लीट लकार में कैसे बन जाएगा, लप्यस्यते। भास, भासते, चमकना, भासिष्यते। वृद्ध, वर्धते, बढ़ना, वर्धिष्यते। इस प्रकार से कुछ यहाँ पे विभिन्न शब्द दिए हैं जो लिट लकार में जाने के बाद यह परिवर्तन हो जाता है। लिट है ना, लट लकार और लिट लकार प्रायः सामान्य रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, छोटा ई का मात्रा का प्रयोग किया जाता है। और वर्तमान काल लट लकार में क्या होता है, इसमें केवल रूप चलते रहता है और धातु परिवर्तन हो जाता है। इसे आपको पूर्व में परस्मय पद जब मैं समझाई थी तब आप लोगों को समझाया गया था। इस प्रकार से आप इसे अच्छे से समझिए। आपकी पुस्तक में भी सब चीज़ दिया हुआ है, इसे आप अपनी कॉपी में लिखिए और वीडियो को अच्छे से देखकर सुनकर समझिए, बहुत अच्छे से बन जाएगा। यदि हम परस्मय पद का बना हुआ शब्द देखेंगे तो भी यह शीघ्र बन जाएगा। परस्मय पद में किस प्रकार से धातु और प्रत्यय को अलग करना बताया गया था। परस्मय पद में लंग लकार में कैसे मध्यम पुरुष में या मध्य में ही शब्दों को जोड़ा जाता है, लंग लकार में ये भी आप लोगों को बताया गया था। इस प्रकार से यह आत्मनेपद का नियम है जिसे आप अच्छे से समझकर और अपने कॉपी में लिखिएगा। यह आपके परीक्षा में आएगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ये वार्षिक में भी आएगा।